लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले की बात है। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने एक बयान दिया था। कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो वे अपना सिर मुंडवा लेंगे। लेकिन हाल ही में उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो नेताजी इस राह से थोड़ा दूर जाते हुए नजर आए। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सोमनाथ भारती अब सिर मुंडवाने की बात से मुकर गए हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार का तीसरा टर्म उनके अकेले का नहीं है, बल्कि गठबंधन और एनडीए की बाकी पार्टियों के साझा प्रयास का नतीजा है। उन्होंने पीटीआई को फ़ोन पर बताया, मैंने कहा था मोदी अगर तीसरी बार चुने जाएंगे तो मैं अपना सिर मुंडवा लूँगा। हालांकि वो अपने दम पर नहीं जीते हैं, वो गठबंधन के समर्थन से जीते हैं। इससे पहले 9 जून को सोमनाथ भारती ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट भी किया। इस पोस्ट में उन्होंने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाने की कुछ तस्वीरें साझा की, साथ ही एक कैप्शन भी लिखा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन 400 पार का नारा देकर 240 सीटें लाकर बहुमत से कहीं पीछे हैं। और इसलिए मैं शुरू से ही बात कह रहा हूं कि भगवान श्री बालाजी ने अपने प्रभु भगवान श्री राम के अनादर को देखते हुए मोदी जी को बहुमत ना देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जनादेश नहीं दिया। इसलिए इनका प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना अलोकतांत्रिक है और असंवैधानिक है। आपको ये भी बता दें कि 1 जून को ज़्यादातर एग्जिट पोल्स के नतीजों में बीजेपी को बहुमत मिलने की बात कही गई थी, जिसके बाद आप नेता सोमनाथ भारती ने ये बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर वो अपना सिर मुंडवा लेंगे। साथ ही इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताते हुए कहा था कि 4 जून को चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया की सरकार बहुमत में चुनकर आएगी। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक इस बारे में उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, मेरे शब्दों को ध्यान में रख लें, 4 जून को सारे एग्जिट पोल्स के नतीजे गलत साबित होंगे और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। दिल्ली में सभी 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। मोदी के डर की वजह से एग्जिट पोल के नतीजों में उनके हार नहीं दिखाई जा रही, इसलिए हम सबको 4 जून को आने वाले नतीजों का इंतजार करना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद से कुछ लोग सोमनाथ भारती के इस बयान को फिर से उठा रहे हैं और उनसे अपने कहे पर जवाब मांग रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि सोमनाथ भारती नई दिल्ली लोकसभा सीट से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। इस मुकाबले में बांसुरी स्वराज की जीत हुई। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार बांसुरी को 4,53,185 वोट मिले, वहीं सोमनाथ भारती को 3,74,815 वोट मिले। इस तरह भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज 78,370 वोटों से नई दिल्ली लोकसभा सीट से जीत गईं। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी राज विक्रम। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।